अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन यानी कि BTL, यानी कि ट्यूबों को मुस्तकिल तौर पर बंद कर देना। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि BTL क्या होता है और वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके टाइमिंग्स क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं और इसका फेलियर के चांसेस कितने होते हैं और जिन पेशेंट्स में BTL फेल हो जाता है उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिल सके। BTL यानी कि बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन का मतलब ये होता है कि हम ट्यूब्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं या उनको बंद कर देते हैं। पहली बात तो ये कि BTL कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड होता है। इसके बाद पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी देखें तो उसमें एक यूट्रस है, नीचे सर्विक्स होता है, साइड पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि साइड पे ट्यूब्स हैं और फिर ओवरी होती है। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं इनको हम बायलैटरली यानी कि दोनों तरफ से इसको हम क्लैंप करते हैं और फिर कट कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इन ओवरीज में ओव्यूलेशन होती है, मतलब एग फॉर्मेशन होती है। वो एग ट्रेवल करके ट्यूब्स में आता है। ट्यूब्स में स्पर्म्स के साथ फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और ये एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। यानी कि ये ट्यूब्स फर्टिलाइज एग के लिए एक रास्ता होता है ताकि वो यूट्रस में जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए। अब बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन में यानी कि ट्यूबों का बंद कर देना यानी कि बच्चे बंद करवा देने के प्रोसीजर में हम इसके रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं ताकि कंसीव ना हो। BTL एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है, ये कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं होता, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं इसको करने में और इसको हम ड्यूरिंग सिजेरियन भी कर सकते हैं। इवन नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हम मिनी लेप्रोटमी के थ्रू इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। BTL के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। इसके फ़वाइद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका फेलियर रेट लेस देन 1% होता है और इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती। BTL के बहुत से नुकसानात भी होते हैं। BTL के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका रिवर्सल बहुत मुश्किल होता है। इसका रिवर्सल अगर कर भी दिया जाए तो उसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर उसमें प्रेगनेंसी हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए ये प्रोसीजर हम बहुत सोच समझ के करते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट का मतलब ये है कि डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाए और देखा जाए कि पेशेंट की एज क्या है। एज फैक्टर को माइंड में रख के हमने ये डिसीजन लेना होता है कि हम इस पेशेंट का BTL करें या ना करें। इसलिए कहा जाता है कि लेस देन 35 ईयर्स की ख़वातीन में ये प्रोसीजर ना किया जाए। मैंने क्योंकि ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट होती है, उनका BTL हो जाता है, इसके बाद कोई मिसहैप हो जाना और खुदा न खास्ता बच्चों को कोई मसला हो जाए तो उसके बाद वो पेशेंट रिवर्सल के लिए हमारे पास आती हैं। इसीलिए ये प्रोसीजर बहुत सोच समझ के किया जाता है क्योंकि इसका रिवर्सल बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे पेशेंट जिनकी पहले बेटियां होती हैं या सिर्फ बेटे होते हैं उनमें भी हम BTL नहीं करते। हाँ, अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है, पेशेंट की फीमेल चाइल्ड भी हैं, मेल चाइल्ड भी है, तो फिर उसके बाद हम BTL का डिसीजन ले लेते हैं। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को डिटेल प्रोसीजर बताया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है कि इसके बाद प्रेगनेंसी होने का चांस नहीं है और अगर वो रिवर्सल के लिए आएगी, रिवर्सल भी डिफ़िकल्ट होगा और अगर रिवर्सल हो भी जाए तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट की इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है और उसमें हस्बैंड के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर इस प्रोसीजर को परफॉर्म करे प्रॉपर टेक्निक के साथ, तो फिर इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सर्जन ने प्रॉपर टेक्निक को फॉलो नहीं किया तो उसमें फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं और समटाइम रिकैनालाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन ये लेस देन 1% चांसेस में होता है।
पीटीआई हम ओपन सर्जरी में भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस होती हैं जो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। पेशेंट की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या ऑप्ट करना चाहता है। अच्छा, कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो बीटीएल को लेकर पेशेंट्स के माइंड में होती हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि इससे वेट गेन तो नहीं हो जाता, माहवारी के मसले तो नहीं हो जाते, कैंसर तो नहीं हो जाता। तो उन पेशेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे ना वेट गेन होता है, ना कोई पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं और ना ही कैंसर होता है, क्योंकि इसमें हमने यूट्रस में कोई इंटरवेंशन नहीं की होती। इसमें जो दोनों तरफ ट्यूब्स होती हैं, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें कि बीटीएल से इस किस्म के कोई मामलात नहीं होते। आई होप इस वीडियो में आपको बीटीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।